इस वीडियो में कवर करेंगे 24 से 27 मई के जितने भी प्रश्न बने हैं आपकी एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। 31 मई तक का भी करेंट अफेयर आपको आज ही मिल जाएगा, साथ ही 1 से 6 जून तक का करेंट अफेयर भी आपको आज ही दे देंगे, और बाकी 17 तारीख तक का जितना भी करेंट अफेयर है वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, प्लस एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं हर एक प्रश्न एग्जाम में क्वालिफाई करता है, एसएससी हो, रेलवे हो, राज्य का एग्जाम हो। अगर मान लो एक दिन में 10-12 क्वेश्चन भी करवाते हैं तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसके चांसेस 99.9% है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो एक बार वो सारे प्रश्न देखो जो 24-27 के बीच में बना है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या बना है? पहला क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में पूछेगा, वो पाकिस्तानी पर्वतारोही का नाम बताना है जो अतिरिक्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उसका नाम क्या है? आपसे सीधा पूछेगा, आप बोलिएगा सरबाज खान, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, इतना याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट जारी किया गया 24 वाला, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कितना नंबर पर है? तो इंडिया को स्थान दिया गया 5वां। 1 नंबर पर कौन है? एक तो आपको याद रखना है, कम से कम भारत का रैंक, कोई भी सूचकांक आता है, इंडिया का रैंक कितना है, और 1 पर, शीर्ष पर कौन है? तो 1 पर है आपका अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कारोबार में किस बैंक ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली का नाम है एकता भयान। आपको पता है अभी पेरिस में क्या होने वाला? ओलंपिक। तो ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया 24 में, उसमें भारत का स्थान कितना है? यानी विश्व भर में जितने भी देश है, सबसे अच्छा टूरिज्म के मामले में देश कौन सा रहा है? तो 1 नंबर पर अमेरिका है, ये कम से कम याद रखिएगा, शीर्ष पर। 2 पर स्पेन है, ठीक है, 3 पर आपका जापान है, ये कम से कम याद रखना आप सभी, जितना मैं बता रहा हूं कम से कम एक याद रखिएगा, अमेरिका। इसमें भारत का स्थान है आपका 39वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व कछुआ दिवस हर साल हमेशा पूछता है, वर्ल्ड टर्टल डे, ये मनाते हैं आप सभी का 23 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? फिलिस्तीन को किस यूरोपियन देश के द्वारा देश का दर्जा दिया गया है? और इजराइल खुश नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो इतना तो पता होगा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इजराइल का? फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन को देश का दर्जा यूरोप के 3 देशों के द्वारा दिया गया, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन शामिल है। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये 3 देश ऐसा है जो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है इजराइल से बगावत कर कर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश ने श्री श्री रविशंकर को भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष पूरा होने पर पहला डाक टिकट मिला है? 200 साल तमिल का पूरा होने पर ना श्रीलंका के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है, और पहला डाक टिकट किस भारतीय को दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। तो कौन जारी किया है? श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? बार्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विक्रमजीत सिंह को। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उनके द्वारा नया एआई फीचर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पीसी का नाम बताना है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, पूरा जो नया लैपटॉप आ रहा है, पीसी आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, वो पूरा एआई संचालित है। बहुत कुछ काम ऑटोमेटिक होगा उस पीसी में, और ये लॉन्च कौन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। उस पीसी का नाम क्या है? उस पीसी का नाम है कोपायलट प्लस पीसी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? दूसरा एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां पर किया गया है? यह किया गया सियोल, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? 2024 में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड
कारपेट के शोभा बढ़ाने वाली पहली भारतीय पेजेंट निदेशक कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इनका नाम याद रखिएगा, उर्मिमाला बरुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों में? कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्री अभ्यास जिसका नाम है आपका TMSW का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? कोची में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया MD और CEO कौन बना है? इस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और CEO कौन बना है? तो ये बनाया गया आपका, क्या नाम है आपका, रजनीश रोसव गांधी, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन, ये याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हैन्यूअल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड यानी हेल, इस कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? अतुल पाई को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का, इस संस्था का, इस कंपनी का प्रमुख अधिकारी किसे बनाया गया है? चीफ रिस्क ऑफिसर किसे बनाया गया है? नाम याद रखना, महेश राजारामन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत स्टार प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते होंगे तो, अगर नहीं करते तो आप नाम क्या पता है फुटबॉल में? भैया रोनाल्डो, मेसी, नेमार, ये सब आप थोड़ा जानते भी होंगे। अगर फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं बाबू तो बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा। आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, टोनी क्रूज जो मिडफील्डर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ये किस देश के लिए खेलते? जर्मनी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन चुका है, मेंबर बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्पेन मेंबर बन चुका है और 99वां देश है जो ये दर्जा हासिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC वुमेन एशियन कप 2029 की मेजबानी करेगा? बताओ। जो एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाला 29 में ना, उसकी मेजबानी कौन करेगा? एक चीज आपको मैंने बताया था, 26 वाला मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। एशिया वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 26 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, 29 का करेगा आपका उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जर्मन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखना। जर्मन लेखक जेनी अर्पनबैक और अनुवादक माइकल हैफमोंट ने किस कथा के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो याद रखिए कैरोस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज से क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मई 2024 में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप महिला के 40 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नाम याद रखना आप सभी, प्रतिष्ठिता भोई, असम की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, दूरदर्शन किसान ने 2 AI एंकर लॉन्च किया है। आप देखिएगा कभी DD न्यूज, DD नेशनल, एक DD किसान चैनल भी है जिसको बोलते हैं दूरदर्शन किसान। इन्होंने 2 एंकर लॉन्च किया है। जो एंकर मतलब AI होगा, पूरा मशीन से लैस। उस 2 एंकर का नाम क्या है? AI क्रिस और AI भूमि, ऑप्शन नंबर 1 और 4, ये याद रखना। यानी आंसर क्या होगा? 1 और 4 आपका बोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में किस राज्य ने सागा दावा उत्सव मनाया है? ये सिक्किम में मनाया, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। सागा दावा त्योहार किस राज्य मनाते हैं? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, सौरभ एच मेहता के द्वारा दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोग्रेडेबल पेन पेश किया है। इस पेन का नाम क्या है? बताओ। नोट, इस पेन का नाम दिया गया है नोट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 18 वर्षीय महिला जो ई-रिक्शा चलाती है, जिनका नाम है आप सभी का आरती, ठीक है, इनको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा राजा चार्ल्स, जो वहां किंग है, चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल कुलनी महिला
सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आरती को, जो एक ई रिक्शा चालक है। ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रेमल जो चक्रवात आया था बंगाल में, उड़ीसा में, ये रेमल चक्रवात, जो चक्रवात रेमल है, ये रेमल नाम किस देश ने दिया? ओमान के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम याद रखना, जेठा अहिर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था करेंट अफेयर आपका 24 से लेकर 27 मई का। इसका सारा पीडीएफ एक बार में ना, आज ही आपको शाम को ना 28 से 31 मई का करंट अफेयर मिल जाएगा, और एक बार में पूरे मई महीना करंट अफेयर आपको इस टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्लास अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा आप सभी। थैंक यू एवरीवन।